मैं आपको बता रही हूँ, साफ सी बात यह है कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाने वाले हैं। इन फ्यूचर में आपको बयान दूंगा, आप देखना कुछ दिनों के अंदर ये दिखाई दे देगा। नहीं तो 2 साल का वक्त इसीलिए ले रहा है कि अपने आप को, अपने फेस को बिल्ड करे। इसी वजह से 2 साल इनका बचा हुआ है। केजरीवाल को धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया है। जिस केजरीवाल ने इनको आगे बढ़ाया, जिस केजरीवाल ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको रखा, जिन केजरीवाल ने इनको एमएलए बनाए, उसके बाद इनको सांसद बनाए, और उसके बाद आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है, आम जनता के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है, किसी भी पार्टी में अगर परिस्थिति खराब होते हैं, अगर उनका बड़े नेता जो है वहां चले जाते हैं जेल के अंदर, तो बाकी नेताओं को काम करना चाहिए। एक घर के अंदर, एक बात बताइए, आप एक घर में रहते हैं, आपका पापा अगर जेल के अंदर चले जाएंगे तो क्या बच्चों को सुकून मिलेगा? बच्चे क्या लड़ेंगे नहीं, हायर नहीं करेगा, या जाके क्या बयानबाजी नहीं देंगे, या जो है कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं क्या? लेकिन जो पार्टी के हिसाब से काम है, आप बताइए ना, पार्टी को जनता 20 में लड़ना था, रोड पे लड़ना था, जो आतिशी लड़ रहे थे, तमाम आम आदमी पार्टी का नेता लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, लेकिन उस वक्त राघव चड्ढा फोटो खींच के जो है सोशल मीडिया में वायरल कर रहे थे। जी अभी आखिरी वीडियो राघव चड्ढा का है, उसमें वो कह रहे थे मैं पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए और आम आदमी के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं उनका एक रील देखी थी, उसमें वो बोल रहे थे अपनी वाइफ को कि काश तू ऐसे बोल दे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इस तरीके से, तो तुम जो सोचते नहीं हो जाता है, तू ऐसा सोचा करे, इस तरीके से कुछ बातें कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो है ये जनता के लिए अगर सोचने वाले नेता होता ना, तो जनता के जो है, जनता की बातें करते, जनता की बातें तब करते। क्या एसआईआर में जो है वोट काटा जा रहा है, उसमें कहाँ थे उनकी आवाज? उसमें कहाँ थे? जो बेरोजगारी में लोगों का हालत खराब है, उसमें कहाँ है उनकी आवाज? और जनता की अगर आवाज है तो मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप जनता की आवाज उठाना। केजरीवाल पर आरोप है कि चड्ढा जी लगातार जियो के खिलाफ बोल रहे थे, इनकमिंग कॉल फ्री उन्होंने कराई, केजरीवाल का फंड बंद कर दिया अंबानी परिवार ने, इसलिए चड्ढा को बाहर किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अंदर क्या बातें चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि राघव चड्ढा जो है वो जनता की आवाज उठाते थे या नहीं? वो नहीं उठाते हैं। और जो अभी की जो आप बता रहे हैं ना, ये जो अभी उठा रहे थे ना कि फीस कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये 2-3 मुद्दा और सही थे। उससे पहले राघव चड्ढा कहाँ थे भाई? जो जनता के लिए जनता ने जिसको चुन के भेजा था, जिसे सिलेक्ट करके अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री संजय सिंह को, तमाम लोगों को जो जेल के अंदर थे, तो उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? दिल्ली जब उनको पुकार रहे थे, दिल्ली जब उनको बुला रहे थे, दिल्ली के लिए, जनता के लिए जो डंडा खा रहे थे उनका नेता, तो उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? लेकिन आतिशी जी साफ साफ कह रही है, जो राघव चड्ढा पहले का बयान आप देखिए, तो पहले वो लगातार कह रहे थे जो कितना अच्छा से कामकाज कर रहे हैं, ये अंदरूनी मामला है, कोई बैक फुट पर आके खेलता है, कोई फ्रंट पर आके खेलता है, राघव चड्ढा बैक पर खेलता है, और अब आप लोग जो है एकदम देखिए, बैक फुट फ्रंट फुट उनके राजनीति उनको समझे, लेकिन हम जनता है, और हम जनता ने जो है दिल्ली में बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को जिताए थे, और हम जनता ने दिल्ली वाले जो है, दिल्ली वालों की बहुत उम्मीद थी सरकार से, लेकिन उसके बाद इनकी बीच आपस में क्या बात हुई है, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया, खुद सिटिंग सीएम को जेल के अंदर कर दिया, तो राघव चड्ढा उस वक्त कहाँ थे? ये सवाल है दिल्ली की जनता की। अरविंद केजरीवाल का जो इतना गुणगान गा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल ये नौटंकी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नहीं करते हैं? एक बात बताइए, आपको जो लग रहा है, एक बात बताइए, जो आपको अरविंद केजरीवाल की बातों का आपको नौटंकी लग रहा है, एक बात सुने, एक बात बताइए, आपको नौटंकी लग रहा है, एक बात आप सिंपल सी बात बताइए, आपकी बच्चे के लिए कौन शिक्षा की बात कर रहा है? ऐसा कौन नेता है देश के अंदर बात कर रहा है जो शिक्षा में वोट हो, जो स्वास्थ्य में वोट हो, जो कहते हैं फरिश्ता योजना, जो सबसे मेरी फेवरेट योजना था, जो मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद था, फरिश्ता योजना, क्या किसी नेता लेके आए? क्या देश के अंदर जो फरिश्ता योजना के अंदर ये होता था कि अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट होते थे तो उसको आप उठा के लेके हॉस्पिटल तक छोड़ के आ सकते थे। उसमें जैसे पुलिस पहले पूछताछ होते थे, पूछताछ नहीं होते थे कि क्योंकि लोग डरते थे कि हम कैसे लेके जाए किसी को, क्योंकि पुलिस पूछताछ करते थे। और उस वक्त जो है ये योजना लेके आए थे केजरीवाल ने। ऐसा कोई नेता को आपने देखा ऐसा योजना करते हुए? जो गरीब लोग है उनके लिए, जो बसों में सफर करते हैं, मैं गरीब इसलिए करते हूँ, बसों में मैक्सिमम जो लोग है वो गरीब लोग है, 80% जो है गरीब लोग ही सफर करते हैं। किसी का अपनी गाड़ी या अपनी BMW फॉर्च्यूनर में घूमने वाले लोग नहीं है, उनके लिए फ्री टिकट का व्यवस्था किया था। क्या अरविंद केजरीवाल क्या देश के अंदर पहला राजधानी नहीं बना था? क्या मोहल्ला क्लिनिक देश के अंदर नहीं बने थे?